है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर जीव का जग में, प्रभु प्रेम में दान जो जी। ये माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, ये माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, पर मुस्कुरा कर चलने में कोई नुकसान नहीं। ये माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, पर मुस्कुरा कर चलने में कोई नुकसान नहीं। जी हाँ, और उसी मुस्कुराहट को लेकर मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूँ, दोस्त ऑफ द शो प्रियंका अरोड़ा, और आप सबका स्वागत है नए साल के इस खास एपिसोड में। संगम कला ग्रुप प्रेजेंस संगम के सितारे एपिसोड 37 में आप सभी का मैं यहाँ स्वागत कर रही हूँ, और नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बनी रहे हमेशा, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बीच में जुड़ सके। जी हाँ, देखिए नया साल है और मुझे क्या मिला है, देखिए इट्स अलादीन का चिराग। इसमें से जिन्नी निकलता है शायद, चेक आउट। खुल नहीं रहा है। हेलो प्रियंका क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो आप? अरे देखिए, ये क्या हम लोग यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप ये क्या लेकर के आए हो? जरा मुझे बताओगे आप इसके बारे में, क्या लेकर के आए हो? ये सर, मुझे किसी ने कहा था इसमें से जिन्नी निकलेगा और हमारी नए साल में सारी पूरी कर देगा, तो आई थॉट कि ट्राई करती हूं, जिन्नी निकल ही नहीं है। ओहो, कोशिश करिए। तो आज ये एक चीज बताएंगे आप कि संगम कला ग्रुप के सौजन्य से आज कौन सा नायाब ये जिन आप लेकर के आने वाले हैं, और कौन सा संगम कला? आप बताएं प्लीज। बिल्कुल हम बताएंगे। संगम कला ग्रुप के चिराग में से एक जिनी हमारे बीच में यहाँ जल्द आने वाला है। मैं आपको बता दूं, भले इस कोशिश करिए निकालने की कोशिश करिए। कोशिश तो मैं लगातार कर रही हूँ संजय सर, पर जिनी नहीं निकल रहा है। बट हम ओहो, अब समझ में आया कि ये क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि बिकॉज अब ये भी ना, ये डिजिटल का आदी हो गया है, पता है। जब तक आप इसमें और कुछ टेक्निकली अपना एफर्ट नहीं डालोगे ना, तो इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है जिन। क्योंकि आज जो जिन, मुझे तो जैसा लग रहा है कुछ खास ही आप मतलब, तभी इतने जल्दी नहीं निकल रहा है ये जिन। जी सही कहा आपने। संगम कोशिश करिए इस चिराग में से जल्दी जिन निकलेगा, और एक बार हमारी और ऑडियंस इसमें हमारा साथ जरूर देंगे। बिल्कुल, चलिए लेट मी ट्राई। कोई आबरा कडाबरा टाइप कुछ पढ़ लेती हूँ और हमारी ऑडियंस क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे आका, आपने मुझे इस सुर तरंग के पेज पर क्यों बुलाया? बताएं। वाह, ये तो जिनी की आवाज लग रही है। ऑडियंस बताइए, जल्दी हुक्म करिए, नहीं तो जिनी भाग जाएगा। ओके, जिनी से मैं ही कुछ मांग लेती हूँ। आज मन करना है कि आज नया साल है। जिनी, आप इस नए साल के अवसर पर हमारे बीच में
मन कर रहा है कि भजनों की बौछार हो जाए, और मन करता है कि आज के दिन हम ना भजन सम्राट अनूप जलोटा जी की कुछ भजन सुन सके। काश ऐसा हो सकता है। जिन्हें क्या आप ये ख्वाहिश हमारी पूरी कर पाएंगे? जिन्हें आई होप, आई थिंक ये प्रियंका, ख्वाहिश हमारी पूरी हो सकती है। संजय सर, हाँ आप क्या बताए कहते हैं? आपको आपने क्या आप लगता है? अभी मैंने मैं तो जिन्नी से कुछ मैं मांगा तो है, काफी आपको क्या कोशिश कर लगता रहा था पीछे से भी यहाँ टेक्निकली सपोर्ट करने की कि जल्दी से वो जिन बाहर आ जाए, लेकिन है? अब कामयाब हो चुके हैं हम लोग, मुझे लगता है। तो अब हम जी, उनको हुक्म देते हैं कि आगे का जो कार्य है बिल्कुल। वो शुरू करें वो, क्योंकि हमारी जो बिल्कुल, ऑडियंस है डेफिनिट ना बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। नया साल है, नई उमंग है, नया तरंग है, और ये हमारा सुर तरंग है। आप समझते हैं ना, ये हमारा सुर तरंग है। ये जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा संजय जी आपने यहाँ पर। और हमारा जिनी बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाला है। पर मैं उससे पहले सभी दर्शकों को ये बात बता दूं कि असली में एक जिनी हम सबके बीच में भी यहाँ जरूर बैठा हुआ है। और वो जिनी मतलब हमारी खुशियों का वो चाबी लेके बैठे, क्योंकि हर इंसान वो ताकत है कि नहीं खुद बन सकता है। इंसान में वो ताकत है कि कुछ कुछ भी चाहे इंसान तो हासिल कर सकता है। और हम इस नए साल में यही शुभकामना करते हैं कि हर कोई अपने अंदर का जिनी वो जगा सके और जिंदगी को खुशहाल बना सके, दूसरों में खुशियां बांटे, दूसरों तक खुशियां बांट कर खुशियां हासिल कर सकते हैं। तो नव वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन ओवर हियर। एंड थैंक यू, संजय जी थैंक यू, और थैंक यू मेरे सो साथ, मच। जी संजय जी और मेरे साथ संगम कला ग्रुप परिवार के और भी सदस्य जुड़े हैं। मैं बताना चाहूंगी आज का नया साल का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। जितनी ऑडियंस यहाँ जुड़ गई है उनको भी बताना चाहूंगी। और वो एपिसोड खास क्यों होना चाहे वाला है, ये जानते हैं आप? चलिए मैं बताती हूँ आपको। हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारी शख्सियत यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने वाली है, और आप सब उनको जानते हैं। जी हाँ, वो है हमारे देश के भजन सम्राट। जी हाँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो है पद्म श्री अनूप जलोटा जी। और हम सब उनके भजनों को हमेशा से सुनते आए हैं, चाहे वो ऐसी लागी लगन हो, चाहे वो रंग दे चुनरिया हो। जब बहुत सारे भजन हैं जो हम उनके हमेशा सुनते आए हैं, और उनकी आवाज में वो ताकत है कि भक्ति रस में हम सबको वो डुबो सकती है। वो ताकत है इस आवाज में। बात करें अनूप जलोटा जी की तो वो सिंगर है, म्यूजिशियन है, एक्टर हैं, और बहुत गजल भी बहुत खूब गाते हैं। पद्म भूषण भजन सम्राट अनूप जलोटा जी बहुत ही जल्द हमारे बीच में यहाँ होंगे, और सारी ऑडियंस उनका इंतजार कर रही है। मैं ये बता दूं कि अनूप जलोटा जी अपने फादर साहब, जो उनके फादर साहब रहे हैं, वो उनके गुरु भी रहे हैं। और अनूप जलोटा जी हमारे बीच में हमें ब्लेस करने बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं। तो सभी दर्शक दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि वो पल हमारे बीच में बहुत ही जल्द आने वाला है। लेकिन उससे पहले संगम कला ग्रुप जो हमारा है, जो इतना बड़ा परिवार है, पूरे देश में फैला है और पूरे विदेश में इतने समय से संगम कला ग्रुप वो एफर्ट कर रहा है कि कला को प्रमोट कर सके, टैलेंट को प्रमोट कर सके। इतनी शिद्दत से वो इस कार्य को करता आ रहा है। और इसके पीछे हाथ है हमारे एक ऐसे शख्स का जो बहुत मेहनत से, संजय जी और सभी सदस्य हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं संगम कला ग्रुप के, जो प्यारी सी स्माइल लेकर यहाँ बैठे हैं। संगम कला ग्रुप के इस पौधे को सींचने वाले हमारे बागबान, ग्लोबल प्रेसिडेंट ऑफ संगम कला ग्रुप भी हमारे बीच में यहाँ बैक स्टेज मौजूद हैं। और मैं आपको उनसे बहुत ही जल्द यहाँ पर मिलवाना चाहूंगी। जी हाँ, अभी हाल ही में मैं आप सबको बताऊं, संगम कला ग्रुप के ग्लोबल प्रेसिडेंट को अटल सम्मान समारोह में अटल पुरस्कार से भी पुरस्कारित किया गया। उनका आर्ट एंड कल्चर में जो उनका योगदान रहा है, इट इज इनक्रेडिबल। हम सब जानते हैं कि वेरी मिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशन, जो है एब्सोल्युटली, बिकॉज कॉन्ग्रेचुलेशन। वो देश भर में देश भर में और विदेश के सारे कलाकारों को जोड़ने का उनका प्रयास हमेशा बना रहता है ना। तो मुझे लगता है कि उस शख्स को यहाँ पर हमें बुलाना चाहिए और उनका जोरदार तालियों से यहाँ स्वागत करना चाहिए। मिस्टर VSK सूद, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर VSK सूद सर, यहाँ हमारे संगम कला परिवार के जो माली हैं। बहुत खुशी है सर हमें।
और जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सभी दर्शकों से भी कहना चाहूंगी और सूद सर से भी कहना चाहूंगी और जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं कि अब वक्त है कि हम उनको बुलाएं जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, नए साल के एपिसोड में हमारे यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं वो बैक स्टेज आ चुके हैं सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी और बहुत ही जल्द हमारे साथ यहाँ जुड़ने वाले हैं। आर यू ऑल रेडी? संगम परिवार बताइए, आप सब रेडी हैं? Yes, we are ready. We are very excited to welcome अनूप जी। ओके, सारी ऑडियंस भी यहाँ बेसब्र है और हम भी यहाँ बेसब्र हैं। तो मेरे ख्याल से सूद सर हमारे जो ग्लोबल प्रेसिडेंट है हमारे इस परिवार के बागबा भी मौजूद हैं। मुझे लगता है जोरदार तालियों से हमें इस बेहतरीन शख्स को यहाँ पर बुलाना चाहिए जिन्होंने भक्ति रस में हम सबको डुबोया है और जिन्होंने भजनों को वो मंच दिया है। जोरदार तालियां फॉर वन एंड ओनली द भजन सम्राट अनूप सरोटा जी। सबको नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक आदमी था, वो बहुत परेशान था मुंबई में, कुछ बिजनेस नहीं हो पा रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी। तो उसने कहा यार ये जान दे देनी चाहिए, बहुत हो गया। तो जाके समुद्र में कूद गया तो उसका सर एक जगह टकराया तो देखा तो एक उसने बोतल थी बंद, तो उसने बोतल उठाई, बोतल खोली तो उसमें से जिन्न बाहर आया और जिन्न ने कहा मेरे आका बताइए आपके लिए क्या करूं। तो इसने कहा यार ना नौकरी मिल रही, ना मुझे कोई बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, ना मुझे घर मिल रहा है, तुम कम से कम मुझे फ्लैट तो दिला दो। तो जिन्न ने उसको एक झापड़ मारा कि अगर मेरे पास फ्लैट होता तो मैं बोतल में रहता। बेचारा क्या दिलाएगा उसको। सही कहा आपने। तो मेरे ख्याल से अनूप जी ने मैं इस वक्त कोलकाता में हूँ और मेन लाइन चाइना रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, चाइनीज खाना खा रहा हूँ और आप लोगों से हिंदी बातें कर रहा हूँ। चाइना ने हम लोगों को बहुत तंग किया, तो मैं अक्सर चाइनीज रेस्टोरेंट में जाता हूँ, चाइनीज फूड खाता हूँ और बिना पैसे दिए भाग जाता हूँ। बता देता हूँ जी। अनूप सर ने तो यहाँ आते ही हमारी क्या बोलते हैं खुशियों का पिटारा खोल दिया। इतने प्यार से इन्होंने हंसी मजाक करते हुए यहाँ हमारे बीच में पधार गए हैं और दर्शकों भी कहूंगी तो बहुत बहुत स्वागत है अनूप सर का यहाँ पर। और मैं बताना चाहूंगी मिस्टर DS के सूद सर जो हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट संगम कला ग्रुप के, वो भी यहाँ मौजूद हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो मिस्टर अनूप सरोटा जी से प्यार भरे अल्फाजों से उनका यहाँ स्वागत करें। मिस्टर DS के सूद सर। अनूप जी, आप तो देश के बहुत ही माने हुए, संसार भर में आपकी चर्चा है और आपने तो शुरुआत ही इतनी खूबसूरत की है कि सब लोग बड़े खुश हैं। हमें आपको स्वागत करते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है और आज एक हिस्ट्री बन गई है मुझसे कि एक हमारे लिए 91 में हम लोगों को याद है आप ग्रुप के साथ जुड़े थे और उस टाइम टी सीरीज के लेट श्री गुलशन कुमार जी भी चीफ गेस्ट थे। हमने आपको ऑनर किया था, मुझे याद हमने आपको ऑनर किया था द बेस्ट भजन सिंगर ऑफ द सेंचुरी। मुझे याद है। तो इतने साल देखिए निकल गए। हाँ, बीच में हम लोग मिलते रहे हैं, बट हमने कहा आज आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे बीच में हमारे सब ऑडियंस को मिले। हमारे 82 चैप्टर्स हैं सर हिंदुस्तान में और 10 कंट्रीज में हमारा लोग और भी मेंबर्स हैं हमारे सारे जो चैप्टर्स हैं, तो वो भी आपको देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वो बड़े खुश थे कि कमाल कर दिया ऐसे मौके पे जबकि 20वीं सदी 20वां जो 210 वाज इतना 220 वाज सो बैड कि आप एक अच्छे व्यक्ति को बुला रहे हैं, उनके भजन द्वारा या उनके वचनों द्वारा एक ऐसा माहौल बनेगा कि 21 कमाल का हो जाएगा। 21 तो
तो वो आज एक मौका मिल रहा है हमें। वी आर वेरी हैप्पी। आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष के बहुत लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बस वो 20 को हटाइए और 21 को ला ही चुके हैं। बस अच्छा रहे, आपकी ब्लेसिंग्स ग्रुप को मिल रही हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आज का जो हमारे, मैं आपको गाना भी सुनाऊंगा और एक दो चुटकुले भी सुना देता हूँ। एक चुटकुला है जो मैं अक्सर लोगों को सुनाता हूँ, बहुत छोटा सा चुटकुला है। एक बहुत शरीफ आदमी था, वो बिग बॉस में चला गया। इतना ही है ये। ठीक कह रहे हैं। जो आज जो है बिग बॉस तो बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, समझने वाले समझ जाते हैं। बहुत बढ़िया। लगन आज तो मुझे लगता है मुझे चाइनीज गाने गाने चाहिए, लेकिन मैं आपको हिंदी भजन सुनाता हूँ। आपने तो चाइनीज बैन कर रखा है सर। मीरा को गई लगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में कभी बन के चूड़न चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, तो गली गली हरी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा को गई लगन। थैंक यू। बहुत खूब, थैंक यू, बहुत खूब। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से जुड़ने की, और मुझे इजाजत है, मेरे यार दोस्त और भी बैठे हुए हैं, सब साथ में खाना खा रहे हैं। तो आपको जाने से पहले हमारे कुछ मेंबर्स हैं जिनका नाम और आपका नमस्कार करवाना चाहते हैं। और जी, बस हम आपने हमारे लिए समय निकाला जी, हमारे लिए समय निकाला संगम कला परिवार के लिए। सर यहाँ मौजूद हैं, उनकी इजाजत, आपकी इजाजत से हम आपके कुछ लम्हे और लेना चाहेंगे। बस आप हमारे साथ, हमारे परिवार यहाँ जुड़ा हुआ है, संगम कला ग्रुप के कुछ सदस्य हैं और आपकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए आतुर हैं। और सूद सर अपनी टीम के साथ, सभी टीम के साथ बहुत शिद्दत से काम करके आए हैं, और ये संगीत प्रेमी है, तो हम रूबरू जरूर कराना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है सुनिए रजौरिया जी, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी है संगम कला ग्रुप के, तो ये भी नाम मौजूद है, हम प्यार से बादशाह कहते हैं। नमस्कार सुनील जी को। नमस्कार सुनील जी को। ठीक है, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है हमारे मिस्टर सत्य प्रकाश भटनागर सर, जो कर्नाटक चैप्टर से है और टेक्निकल सपोर्ट भी करते हैं हमारे संगम कला ग्रुप को। जी को भी नमस्कार। नमस्कार सत्य प्रकाश जी। साथ ही हमारे साथ एक और सदस्य मौजूद है मिस्टर संदीप पांडे जी, जो हेड कोऑर्डिनेटर भी है संगम कला ग्रुप में, और ये भी गाते हैं हमारे साथ। ये भी मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार आपको। सीनियर सेक्रेटरी भी है ये, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है मानसी भांडक्कर जी, जो कि रीजनल हेड है संगम कला ग्रुप की विधापुर महाराष्ट्र। हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। जी, साथ ही हमारे साथ जुड़ी है मिस नदा मेनन जी, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है संगम कला ग्रुप की कोचिंग चैप्टर से। नमस्कार जी। नमस्कार। ये सभी संगीत प्रेमी है, और साथ ही हमारे साथ बैक स्टेज ये भी गाते हैं संगम के नमस्ते अनुज जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, और कभी फिर अवसर होगा तो फिर आपके साथ जुड़ेंगे और आनंद करेंगे। जय नमस्ते। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। सारे चैप्टर्स आपको शुभकामनाएं देना चाह रहे थे। धन्यवाद। हमारी सबकी बहुत
इच्छा थी कि आप आए, तो थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई सबको, तो ये कह दीजिए कि अगला साल बहुत अच्छा रहे और शुभकामनाएं देते जाइए। बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। जी आप सबका अगला साल बहुत अच्छा जाएगा, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये संगम परिवार हमारे सूद सर के साथ आज हम सब ने सेलिब्रेट किया है न्यू ईयर। अनूप जलोटा जी यहाँ मौजूद थे, इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। तालियां हो जानी चाहिए इस मेरे ख्याल से। जी हाँ, हमारे बीच में सूद सर भी मौजूद हैं। सूद सर, आप हमारे दर्शकों को जरूर आज नए साल की शुभकामनाएं दें और संगम कला परिवार को। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन जब नया साल शुरू होने वाला है, समझिए हो ही गया, एक ही दिन तो हुआ है, नेवर टू लेट। आपको, आपके परिवार को, मेरी तरफ से और संगम कला ग्रुप के सभी लोगों को और ऑडियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो आने वाला वर्ष है, जो चल रहा है वर्ष, ये बहुत अच्छा रहेगा। आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आप बिल्कुल सेहत अच्छी रहे आप सब लोगों की, आपके परिवार की। तो ये शुभकामनाएं हम एज ए ग्रुप की तरफ से मैं देना चाहता था, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज के दिन मैं ये दे कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हैं आज हमारे साथ। और आज का दिन हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक बोल सकते हैं हिंदी में, तो मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, बट हाँ, तो एक हिस्टोरिक डे को हम अच्छी तरह मनाएंगे। आज का सिंगर भी बहुत अच्छा है, उसके बारे में बताएंगी प्रियंका जी। तो once again, lot of good wishes to you, lot of happiness to you, all the best to you, all the best to you. नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सूद सर का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑल द गुड विशेस, एंड संगम कला परिवार जो यहाँ मौजूद है, सभी सदस्यों का मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। लेकिन ऑडियंस कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम हमारा रेगुलर एपिसोड्स का स्टार्टिंग करने वाले हैं, और इसीलिए हमारे साथ आप यहाँ बने रहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सदस्यों का यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल दीज मेंबर्स प्रेजेंट ओवर हियर। लेकिन ऑडियंस यहाँ जरूर बने रहे और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। चलिए, हम हमारा एपिसोड की तरफ आगे बहुत जल्द यहाँ बढ़ने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है जो ऑडियंस हमें यहाँ विशेष दे रही हैं, तो उन सब से हम जहाँ थोड़ा सा बतिया लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी ऑडियंस बनी हुई है और उनसे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में साथ में सदस्य भी मौजूद हैं। संजय सर हैं, सत्य सर हैं, नंदा मैम, मानसी जी, सुनील सर भी यहाँ हैं, और यहाँ हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। हम उनसे बातें करेंगे। बहुत सारी ऑडियंस, संगीता रजौरिया जी, सतीश जी, स्नेहलता श्रीवास्तव जी, जयसूद जी, शर्मिष्ठा गोस्वामी जी, और जितने भी लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे बीच में एक और खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है, जिससे हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि ये है संगम कला ग्रुप प्रेजेंट संगम के सितारे एपिसोड 37 न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड। Applauses for this episode. बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, समय है कि हम अलविदा लें हमारे संगम कला ग्रुप के इन सदस्यों से, ताकि हम आज के एपिसोड की तरफ आगे बढ़ सकें। संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और जयवर्धन को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आज के प्रोग्राम के लिए। और हम लोग जा नहीं रहे हैं, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। हम सारे के सारे यहीं बैठे हैं, दिखेंगे नहीं। प्रोग्राम को अब हम एंजॉय करने वाले हैं फुली। और नाउ इट्स योर टर्न प्रियंका, एंड ऑल द बेस्ट जयवर्धन। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, all the members over here. Thanks a lot. Thank you, Satya sir, Mansi ma'am, Nanda ma'am. Thanks a lot.
for joining. It's great. Chaliye, I think it's time to celebrate New Year with a musical masti and chats. Yes, because we are having a very special guest over here right now. I am very sure that आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए हमारे आज के खास मेहमान को, और मुझे लगता है मुझे ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपसे बात करने के लिए बैक स्टेज इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान। जी हाँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो नेशनल विनर रहे हैं सुरतरंग नेशनल सिंगिंग हाट के बाय संगम कला ग्रुप, और ये रिसाइटल भी है बिरजू महाराज जी की, एंड संगीत विभाग कर चुके हैं और म्यूजिक में लगातार स्टेज शोज करते रहते हैं, और क्लासिकल वॉइस ऑफ फरीदाबाद का टाइटल जीत चुके हैं। न जाने कितने टाइटल्स जीत चुके हैं एक्चुअली, और इस इंडियन म्यूजिक आर्ट फॉर्म को आगे ले जाने की जो इनकी चाह है, हम इनको सलाम करते हुए हम इनको बुलाना चाहेंगे हमारी जोरदार तालियों के बीच। जी हाँ, हमारे रोली जयावर्धन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। लेट्स हैव हिम ऑन स्टेज। जयावर्धन, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। थैंक यू। बहुत विश बहुत यू वेरी स्वागत। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। और यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे ऑडियंस जुड़ी है, आपको प्यार भेज रहे हैं, उनको भी आप नव वर्ष की शुभकामनाएं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स आज जुड़ रहे हैं उन सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल मैं प्रे करूंगा भगवान से कि सभी का एकदम सब सेफ रहें और एकदम मस्त रहें। बिल्कुल ऐसा ही हो, और हम प्रे करेंगे कि मास्क फ्री हो हमारा ये जो अगला नया साल जो आने वाला है, और वो होगा जरूर, ऐसा हम उम्मीद दुआ करते हैं। जयवर्धन, मुझे लगता है कि ऑडियंस आपकी आवाज सुनने के लिए बेसब्र है, तो बिना वक्त जाया करें हम बातचीत करेंगे, बातचीत के सिलसिले की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपसे कुछ आपकी मीठी आवाज सुनना चाहेंगे। शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा संगम फैमिली के लिए। सुरतरंग जो स्टेज है, मैं बचपन से यहाँ पर गाते हुए आया हूँ, और 2017 में मुझे नेशनल विनर बनने का मौका मिला, और मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा सूद सर का कि उन्होंने ये ऐसे लॉकडाउन पीरियड में भी हम सभी को ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया। और वैसे भी जो संगम हर साल ओवर 90 प्लस चैप्टर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड जितने भी चैप्टर्स हैं, इतने सारे आर्टिस्ट को एक साथ जोड़ने का काम जो संगम करता है, वो मुझे नहीं लगता कि भारत में और ऐसा कोई स्टेज होगा। तो बिल्कुल सैल्यूट है सूद सर को और पूरी संगम फैमिली को। साथ ही साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा नंदा मैम का, पूरी संगम फैमिली का, हमारे फरीदाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट एंड हरियाणा प्रेसिडेंट कपूर सर का, और मेरी गुरु डॉक्टर अंजू मुंजाल जी का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं श्री सोनू निगम जी, उनके गाने से मैं शुरुआत करूंगा। बिल्कुल, we'll love to hear. Stage is yours. Thank you. हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी,
हो धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियां चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। उम्दा, बहुत रूह से गाया आपने, ऐसा लगा बहुत बहुत, आप सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जयवर्धन, और यहाँ जी, जो विशेष भेज रहे हैं, हम कुछ कमेंट्स चलिए पढ़ लेते हैं। शालू अरोड़ा जी लिख रही बिल्कुल। हैं एक्सीलेंट स्टार्टिंग जय, और राहुल थैंक यू सो मच। श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं क्या बात। मिस्टर वी एस के सूद सर हमारे लिख रहे हैं थैंक्स मिस्टर, ओके ही इज ऑल्सो ग्रीटिंग। सतीश जी यहाँ पर हैं, ब्यूटीफुल रेंडिशन लिख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। एक्चुअली जी, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, हम भी आपसे बात करना चाहते हैं, और आपकी जरूर। म्यूजिकल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं हम। जी, जान जी, मैं हाँ बहुत छोटा था, 6 साल का था जब से मैंने गाना शुरू किया, और सबसे पहले मेरे गुरु डॉक्टर अंजू मुंजाल जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ आप सभी के सामने, उनसे मैंने शास्त्रीय संगीत का रियाज़ उनके साथ शुरू किया मैंने। उसके बाद संगम में भी मैं हर साल, मैंने बचपन से काफ़ी सालों संगम में अटेम्प्ट किया है। उसके बाद बहुत बार स्टेट विनर में बना, लेकिन 2017 में जाकर के वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ कि आई बिकेम द नेशनल विनर। और ऊपर से दूसरा ड्रीम ये कि उसी मतलब मौका ही ऐसा वो बना कि श्री सोनू निगम जी ही उस दिन चीफ गेस्ट थे, और उन्हीं से मुझे अवार्ड मिला। तो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था वो, कि दो दो सपने मेरे एक साथ पूरे हो रहे थे। उसके बाद मुझे पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। उनके साथ मैं ठुमरियाँ गाता हूँ, उनसे सीखता भी हूँ मैं साथ में, और उनके साथ भी काफ़ी मुझे समय हो गया। उनके साथ रह कर के वो रहना ही एक अपने आप में, जो उनके पास ऑरा है वो ही इतनी सुकून भरी ऑरा है, और उनके साथ रहना, उनके साथ गाना, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा है, बहुत गुणी तरह से आप सीखते रहे हैं, और बहुत खुशी है जान के, और आपकी गायकी में नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम और भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, जी, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप अपनी मीठी सी आवाज का जादू एक बार फिर से यहाँ बिखेर दें हमारे श्योर, वर्चुअल स्टेज पर, बिल्कुल। जरूर कुछ हो जाए। अब मैं आपके सामने एक मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना रखने की कोशिश करता हूँ। जी, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो
तो ये लगता है कि जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है यही के ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया। कि जहां मिल गया। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन का साया हो। अब जो आ गए हो, जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत ही बढ़िया। ये मीठी आवाज है ना ऑडियंस हमारे जयवर्धन की, बहुत ही खूब। जयवर्धन धाडीच, राइट? आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, आई होप। करेक्टली या Correctly, okay. I did it finally. It's really beautiful. और हम यहाँ पर हमारे जो ऑडियंस लगातार जुड़ी है और लिख रहे हैं, विल्का भुगिया जी, आपका बहुत स्वागत है, यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव, गॉड ब्लेस यू। अमित सूद जी लिख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग सिंबल्स भेज रहे हैं प्यार भरे। और मानसी जी भी यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली गजल प्लीज। तो क्या हम गजल कोई गजल सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फेवरेट सिंगर हैं जगजीत सिंह जी। मैं उनकी एक गजल आपके सामने गाने की कोशिश करता हूँ। चलिए फिर हम सुनते हैं जगजीत सिंह जी की ये गजल आपकी आवाज में। ओवर टू यू। जिंदगी धूप, तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप, तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की।
आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। बहुत खूब। बहुत ही गहरे मीनिंग्स होते हैं ना ये, जितनी जी। भी गज़लें हमारी रहती हैं, कितनी डेप्थ भरी रहती है। अगर मैं चलो इसी बात पर आपसे सवाल पूछूँ तो आप लिरिक्स पर अगर हम जाएँ किसी सॉन्ग को, आप लिरिक्स को कैसे देखते हैं और कैसे उसे गाने में लेकर आते हैं उन शब्दों को? कैसे आप देखते हैं ना गाते वक़्त जी, शब्दों को? मेरा ये मानना है कि गाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लिरिक्स। या लिरिक्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप किस चीज़ पे सुर अपना बहुत लगाएँगे, अच्छी आप बात। किस चीज़ पे ताल उसमें चढ़ाएँगे। और जो कहते हैं गाने की एक सोल होती है, वो सोल जो है जब तक वो लिरिक्स अपना 90% उसमें नहीं देते, तब तक गाने की सोल ही नहीं है। तब गाना ही नहीं रहेगा जब लिरिक्स ही नहीं रहेंगे तो। तो एक वाह! लिरिसिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है गाने में, और जैसा हम देखते हैं कि लिरिसिस्ट का ज़्यादा नाम कहीं नहीं लिया जाता है, और जो भी अवार्ड्स भी हुँ। मिलते हैं वो सिंगर्स को ज़्यादा अवार्ड्स मिल जाते हैं या म्यूज़िक कंपोज़र्स को मिल जाते हैं। लेकिन जिसके ऊपर उन्होंने अपना म्यूज़िक कंपोज़ किया, जिसके ऊपर म्यूज़िक प्रोड्यूस हुआ, जो शब्द हैं, वो शब्द कहीं पीछे ही रह जाते हैं छुप करके। तो मेरा ये मानना है कि अगर गाने में सोल अगर आपको लानी है तो शब्दों का महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि बिल्कुल। मैंने गाया ज़िंदगी धूप तुम घना साया, तो ये लाइन गाने के हिसाब से कुछ और है, बोलने के हिसाब से कुछ और है। तो ये जो गाने और बोलने के बीच में फ़र्क है वही संगीत है। और उसी सही से बात। मेरा ये मानना है कि जो लिरिक्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक गाने की 100% सोल लिरिक्स ही होते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब कहा जी, आपने। लिरिक्स है तो गाना है एक्चुअली। तो बिल्कुल, लिरिसिस्ट के लिए फिर हमें यहाँ फिर से ज़ोरदार यहाँ पे तालियाँ बिल्कुल, बजानी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। दे डिज़र्व ऑल द ऑनर, एग्ज़ैक्टली। दे डिज़र्व ऑल द ऑनर, बिल्कुल। लिरिक्स जान है किसी भी गाने की। और मैं यहाँ इसी के साथ बताना चाहूँगी, बहुत सारे ऑडियंस लगातार जुड़ी हुई है और आपका एक साथी मुझे हुँ, हुँ। लगता है आकर्षित वाधवा, जो आपके साथ शायद संगम में विनर रहे, यहाँ अरे लिख वाह! भी रहे हैं और वो भी यहाँ जुड़े हुए हैं और आपको बधाई भी दे रहे हैं साथ। आकर्षित, बिल्कुल, आपका भी आपको भी बहुत-बहुत बहुत-बहुत स्वागत। बधाई नए वर्ष की। जी, बिल्कुल। सभी ऑडियंस, आकर्षित, शालू अरोड़ा जी, मानसी जी, संजय जी और सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा सभी शेयर करें और सुर तरंग फेसबुक पेज पर जाकर ऐसे थम्स अप कर दें, लाइक कर दें, ताकि अपडेट्स रेगुलरली सभी ऑडियंस को मिलते रहें। और यहाँ पर हम लगातार सुन रहे हैं जयवर्धन की खूबसूरत आवाज़ और हमें बहुत मज़ा आ रहा है इनसे बातें करके भी। तो चलिए, इसी के साथ
बातों का सिलसिला चलता रहेगा। उसके साथ हम सुनते हैं एक और मीठा सा गाना जयवर्धन की आवाज में। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक अरिजीत सिंह जी का गाना, क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल जायज़ है कि कुछ यूथ ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ी होंगी और बिल्कुल जुड़े होंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, तो उनके लिए ये गाना मेरी तरफ से। बिल्कुल ठीक है। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, हो रहा न मैं फिर अपने जैसा, हो रहा न मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क इश्क। अपना नाम बदल दूं, बदल दूं, या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा दूं। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क इश्क। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, हो ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहन में फिर अपने जैसा, हो रहन में फिर अपने जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। रहा ना मैं फिर अपने जैसा। बिल्कुल आपकी गायकी सुनने के बाद मतलब सब खो ही जाएंगे और ऐसा ही कुछ महसूस करेंगे। आपकी गायकी इतनी खूबसूरत है और आपकी मैं आपको बताना चाहूंगी जयवर्धन, आपकी गुरुजन आपकी
आपकी गुरु डॉक्टर अंजू मुंजाल जी भी यहाँ जुड़ी हुई जी, हैं जी। और आपको यहाँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं, तो आप उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ बिल्कुल, कबूल बिल्कुल। कर सकते हैं। ज़रूर, ज़रूर, जी, ज़रूर। मैं जो भी गा रहा हूँ, मैम मुंजाल मैम का ही है और उन्हीं से मैंने बचपन में जब इतना सा था सीखा मैंने, सीखना शुरू किया और आज मैं आप सभी के सामने हूँ, तो बिल्कुल मैं उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगा, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत-बहुत स्वागत अंजू मैम आपका भी यहाँ पर और हमें भी कितनी खुशी होती होगी जब एक शिष्य इतना खूबसूरत गाता है, तो आई थिंक कांग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर अंजू मुंजाल आल्सो एंड टू दिस ब्यूटीफुल वॉइस आल्सो। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। यहाँ पर हमने बात गुरुजनों की छेड़ी है। आपने बताया डॉक्टर अंजू मुंजाल जी से आप सीखते आए हैं और बिरजू महाराज जी से भी आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हम जी। कुछ कीमती आपके कुछ ऐसे किस्से हो आपके गुरुजनों के साथ, आपने जैसा बताया बिरजू महाराज जी के साथ आप कॉन्सर्ट्स भी आप परफॉर्म भी करते रहे हैं उनके साथ। कोई किस्सा अगर आपको याद आता हो, कोई उनका लेसन जो हम सबसे आप शेयर करना चाहें, वो हम ज़रूर सुनना जी, चाहेंगे कुछ बिल्कुल। कीमती बातें। एक्चुअली उनके साथ ऑरा ऐसा है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सब में एक अलग मूड रहता है, अलग फ़ील रहती है, तो ये उनकी ख़ासियत है। एंड ये बहुत कम लोग जानते हैं महाराज जी बीइंग रिनाउंड बीइंग द कथक सम्राट, वो इतने अच्छे वोकलिस्ट हैं। ही इज़ एन ए ग्रेड आर्टिस्ट फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो एंड ही इज़ अ वेरी नोन पेंटर, ही इज़ अ लिरिसिस्ट, ओके, ही प्लेज ऑल द इंस्ट्रूमेंट। तो वो जिनको कहते हैं पूरा एक प्रभु श्री कृष्ण वाला एम्बॉडीमेंट है उनका पूरा। तो उनके साथ रहना ही मतलब मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और बिल्कुल हर प्रोग्राम में एक अलग उनके साथ फ़ील रहती है। मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लास्ट ईयर काफ़ी एक फ़ेमस हमारा फेस्टिवल है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक फेस्टिवल, सप्तक फेस्टिवल जो होता है अहमदाबाद में, मंजू मेहता जी जो करवाती हैं। तो उसमें मैं ही महाराज जी के साथ वोकल्स पे गया था अहमदाबाद। तो ओके, वो बड़ा ही एक अच्छा उस दिन माहौल बन गया था। रात को महाराज जी एक्चुअली सप्तक में लेट काफ़ी नंबर आता है, वो लेट शुरू होता है रात को, लेट नाइट प्रोग्राम होता है। तो महाराज जी का वही परफॉर्मेंस टाइम आया कुछ 1 डेढ़ बजे के आसपास। तो उस टाइम जब महाराज जी ने शुरू किया तो समय का ध्यान रखते हुए कि कौन-सा राग उनको शुरू करना चाहिए, कौन-सा भाव उनको दिखाना चाहिए, वो देख कर के और मैं एकदम उनके साथ स्टेज पर उनके साथ शेयर कर रहा था, संगत कर रहा था अपने हारमोनियम के साथ और अपनी गायकी के ओके, साथ। ओके, तो जैसे ही उनका परफॉर्मेंस खत्म हुआ, इतने में सारी ऑडियंस खड़ी हो गई और 10 मिनट तक हमें स्टैंडिंग ओवेशन देकर के उन्होंने ताली बजाई रात को 2:30 बजे। और वो अच्छा, मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि अभी भी मुझे बोलते हुए गूज़बम्प्स उसमें आ जाते हैं क्योंकि जैसे ही माइक पे अनाउंस हुआ कि हारमोनियम और गायन पे आपने बहुत अच्छी संगत करी और आप सभी के लिए ये स्टैंडिंग ओवेशन है, तो वो मुझे कहीं न कहीं लगा कि इस ऑरा का मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो वो मेरे ज़िंदगी का सबसे यादगार पल है और मैं उसको कभी नहीं भूलूँगा। बिल्कुल। बिल्कुल, दैट्स रियली ग्रेट। हम समझ सकते हैं वो फीलिंग को, तो इट मस्ट हैव बीन रियली ग्रेट। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है, सुनकर अच्छा लगा और यहाँ पर आपके लिए रिक्वेस्ट भी आ रही है, डॉक्टर अंजू मुंजाल जी लिख रही हैं कि ये छल्ला गा दीजिए, ऐसा जी, लिखा हुआ आया बिल्कुल, था। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल अभी सुनाऊँगा आपको। जी, बिल्कुल हम इस गाने की तरफ भी बढ़ेंगे और बातें भी करेंगे। तो अभी अभी आप ये गाना गाना चाहेंगे या अभी आप जो भी गाना आपको लगता है आप हमारी ऑडियंस के लिए एक और मीठी-सी आवाज़ में अपनी कुछ गाएँ? जी। बहुत जी। मैं छल्ला की तरफ थोड़ा एंड में आऊँगा क्योंकि उस टाइम वैसा एक मूड ज़रूर, हम उसका बनाएँगे। तो अभी बिल्कुल, मैं बिल्कुल। एक मेरे फ़ेवरेट सिंगर हैं राशिद खान साहब, उनका एक गाना मैं आपके सामने गाने की ओके। कोशिश करता हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आओगे जब तुम साजना,
आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की ले मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। पनिजर पामागा गागा सानी, निरगर निदा निर निमदनी धा, धनी रे पापा मामा धना मरे मगा, गपदनी सा सनी नि मामा मामा गरगा सानी। अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलने शुरू हो गए हैं तो पूरा खिला दो। एक और गाना सुना के फटाफट से, जरूर ताकि जरूर जरूर, माहौल बना बिल्कुल। रहे। मैं रफ़ी साहब के एक गाना आपके सामने रखना चाहूँगा। एक मेडले मैंने बिल्कुल। बनाई है, आपके जी। सामने कोशिश करता हूँ। ज़रूर। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो
तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ां का रंग आ चला है मौसमे बहार में, खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में। जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। थैंक यू। मेलोडियस, मेलोडियस, सोलफुल। अभी सूद सर भी लिख रहे थे सोलफुल, और बाकी सब Thank you so ऑडियंस much. भी लिख रही है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। जी। अगर मैं आपसे पूछूं जया, कि क्लासिकल म्यूजिक की बात करें अगर हम आपसे, तो आप शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, जी। कितने समय से आप जुड़े हुए हैं, तो क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आप इंस्पायर्ड कब हुए? और अगर हम पूछें सबसे पहले तो कि क्लासिकल म्यूजिक में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? चलिए, आपके गुरुजन तो होंगे ही, हम बिल्कुल। मानते हैं, जिनको आप सुनते आए हैं, लेकिन अगर हम और आप किनको सुनते हैं क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, शास्त्रीय संगीत की बात करें तो? पहली बात कि आपने पूछा क्लासिकल का शुरुआत मेरी कहाँ से हुई, तो हाँ, आप देखिए इंस्पायर कैसे क्लासिकल हुए? ऐसी चीज़ है, क्लासिकल म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, दूर से लोगों को लगता है कि ठीक है इट्स क्लासिकल म्यूज़िक, और आजकल जैसे जनरेशन हमने देखा है, लोग पसंद कम करते हैं, लाइट की तरफ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सेमी क्लासिकल की तरफ। लेकिन राइट, क्लासिकल म्यूज़िक एक नशा है, अगर एक बार वो आपको लग जाता है तो फिर वो आपको जल्दी से छोड़ता नहीं है, और आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमारी धरोहर है। अगर हम देखें कि हमारा म्यूज़िक कितना रिच है, इंडियन म्यूज़िक जो है बेसिकली वो क्लासिकल म्यूज़िक है, बाकी तो वेस्टर्न से काफ़ी चीज़ें आई भी हैं, और जो क्लासिकल म्यूज़िक के जो रूट्स हैं वो हमारे देश में से निकले हैं, हमारा इतनी पुरानी सभ्यता है, उसमें से निकले हैं। और आपने देखा होगा कि आज की बात नहीं, पुरानी भी नहीं, कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी होती थी, सही सरस्वती माँ बात के है। हाथ में वीणा है। तो म्यूज़िक कितना पुराना है और उसके पीछे कितना साइंस भी अगर हम देखें तो जुड़ा हुआ है। तो ये सही बात। सब कुछ क्लासिकल म्यूज़िक की वजह से ही है। और क्लासिकल म्यूज़िक में मेरी इंस्पिरेशन मैं मानता हूँ पंडित भीमसेन जोशी जी को। मैं बचपन से, जब मैं इतना सा था तब से उनको सुनते हुए आ रहा हूँ, और उनके इतने सारे भजन, उनके इतने सारे क्लासिकल कॉन्सर्ट्स, और यूट्यूब पे रूबरू तो मैंने उनसे नहीं कभी सुन पाया मैं उनका कॉन्सर्ट, लेकिन बचपन से यूट्यूब पे उनको सुना है और उनको एक इंस्पिरेशन माना है कि अगर क्लासिकल संगीत गाना है तो इनके जैसा, अगर थोड़ा भी इनके चरणों की धूल के जितना भी अगर हम गा पाएँ क्लासिकल म्यूज़िक, तो भी वो ज़िंदगी सफल हो जाएगी, ऐसी चीज़ है। बहुत, बहुत अच्छी बात आपने कही। जी। शास्त्रीय संगीत में वो ताकत है, एंड इट्स रियली पावरफुल म्यूजिक आई विल से, और वो हाँ, ये कहा डिवाइन गया है म्यूजिक। हमारे पुराने वेदों में, और हर जगह ये लिखा है कि शास्त्रीय संगीत से हम सबसे जल्दी ऊपर वाले से कनेक्ट हो सकते हैं, और कोई भी दूसरे स्रोत नहीं है। सही बात। आर्ट फॉर्म में भी क्लासिकल संगीत को उन्होंने बहुत एक हायरार्की में बहुत ऊपर रखा है उस चीज़ को। सही बात है। तो बिल्कुल और क्लासिकल म्यूज़िक डेफ़िनिटली सही बहुत कहा। ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कही। और आप इंडियन आर्ट फॉर्म की जो आपकी चाह है, हम पहले भी अभी ज़िक्र कर रहे थे कि आप इसको जिस तरीके से लेकर जा रहे हैं, और आपकी जो चाह है, इस तरफ जो झुकाव है, उसके लिए हम सलाम करते हैं आपको जया। और आप इसी हुँ, तरीके से आगे बढ़ते रहें। बहुत-बहुत बिल्कुल। बधाई आपको, और इसी के साथ हमारे जितने भी श्रोतागण लिख रहे हैं, आप सभी का भी, जितने भी ऑडियंस हैं, आपको हम बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से कर रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी लिख रहे हैं, हमारे हरियाणा चैप्टर के, संगम कला ग्रुप के हरियाणा चैप्टर के जेएस कपूर जी भी यहाँ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। गोपाल हाँ, कृष्ण जी भी लिख रहे हैं, डॉक्टर अंजुम सोलफुल सिंगिंग, और इट्स जगदीश जी भी बहुत खूब। नंदा मेनन जी रिक्वेस्ट कर रही हैं, ठुमरी हो जाए एक। क्या लगता है, जी, ठुमरी हो जाए एक? बिल्कुल। ठीक है फिर। मैं महाराज जी के साथ एक ठुमरी काफ़ी गाया करता हूँ, मैं आपके सामने वही गाने की कोशिश करूँगा।
थोड़ा चलिए सा फिर। उसका क्लासिकल मोड है, इसलिए मैं तानपुरा चला लेता हूँ अपना। जी। ये महाराज जी के पिताजी पंडित बिंदादीन महाराज जी की लिखी हुई ठुमरी है और उन्हीं की कंपोज की हुई है। आपके सामने गाने की कोशिश करूंगा। जरूर, फिर लव टू हियर। मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छैल, मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छैल, मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छैल, मोहे बड़ी देर भई घर जाने दे, मोहे बड़ी देर भई घर जाने दे, मोहे तोरी पैया परूं मोरी रोको ना गैल, मोहे छेड़ो नानंद के सुनहु छैल, मोहे पकड़ो ना कर ब्रिज नारी देंगे सारी ठाड़ी, पकड़ो ना कर ब्रिज गारी देंगे सारी ठाड़ी, ननद सुनेगी देंगी गारी तुम मानो नहीं, बिंदा सुनो ये जिया राखत मैल, मोहे छेड़ो ननद के सुनहु छैल, मोहे छेड़ो ननद के छेड़ो ननद के छेड़ो ननद के सुनहु छैल, मोहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने झलकी दिखाई है ये इंडियन म्यूजिक की बहुत ही प्यारी है। मतलब दिस इज द ट्रू म्यूजिक ऑफ इंडिया, आपने उसकी झलकी दिखाई है। बिल्कुल, पर कोशिश कर रहा था मैं बस मैं वो तो महाराज जी की ठुमरी है और बाबा की उनके ठुमरी है, बस उनसे जो थोड़ा बहुत मैं सीख पाया वो कोशिश आपके सामने मैंने की। जी, और बिल्कुल पता है बहुत अच्छा लगता है जय, सच में दिल से कह रहे हैं हम ये बात कि जब आप जैसे यंग टैलेंटेड सिंगर्स हमारे इंडियन म्यूजिक को इस तरीके से प्रमोट करते हैं और इतना अच्छा गाते हैं, इट फील्स रियली ग्रेट। बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। फील्स ग्रेट। और यहाँ पर सभी लोग भी देखिए एंजॉय कर रहे हैं हमारे इस ठुमरी को, सबने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पर हमारे साथ ये भी बताना चाहूंगी हैदराबाद चैप्टर के गोपाल कृष्ण जी भी यहाँ जुड़े हुए हैं, हैदराबाद चैप्टर संगम कला ग्रुप के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए। और जितने भी लोग यहाँ लिख रहे हैं, सुमिता मिश्रा जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर, डॉक्टर अंजू मुंजाल जी भी लिख रहे हैं वहाँ, और इंद्रपाल खन्ना जी भी एक्सीलेंट, दीप्ति व्यास जी, मंजू अरोड़ा जी, नंदा जी, प्रभा जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका नए साल पर जुड़ने के लिए। और जया की इतनी खूबसूरत आवाज को आज सुन रहे हैं, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हम रुकेंगे नहीं, अभी हम सुनते चलेंगे जया को यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, आपकी और मीठी आवाज को और सुनने से पहले हम आपसे चलिए थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं।
जय, हमने क्लासिकल म्यूजिक की तो बात की, लेकिन अगर हम लाइट म्यूजिक की अगर हम बात करें तो लाइट म्यूजिक में आप किसको सबसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, या जब आप अकेले बैठे होते हैं तो वो कौन से चुनिंदा, अगर मैं कहूँ, जो आपके फेवरेट टॉप लिस्ट में है, आप जिनको सुनना पसंद करते हो लाइट म्यूजिक? मैं अपने आप को आगे जाकर के एक वर्सेटाइल सिंगर देखता हूँ कि जो सब जॉनर मैं गाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ ऐसे एक आर्टिस्ट कभी रहे नहीं है कि मैं उन्हीं को सुनता हूँ। मैं एट द सेम टाइम सोनू निगम जी को सुनता हूँ, एट द सेम टाइम नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी मैं सुनता हूँ, और गज़ल गायकी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेहंदी हसन साहब को भी मैं काफ़ी सुनता हूँ। तो देयर इज़ नो वन स्पेसिफिक कि मैं एक उन्हीं को सुनता हूँ। मैं सभी तरह की गायकी सुनना पसंद करता हूँ और कहीं न कहीं से कुछ-कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही है आपने। जी। तो चलिए, ये आपकी ये जो जर्नी है अच्छे-अच्छे लोगों को सुनने की, वर्सेटाइल होने की, वो बरकरार रहे। हम तो यही दुआ करेंगे, संगम कला ग्रुप का परिवार यही दुआ करता है, और आप संगम कला ग्रुप के इस मंच पे हैं। बहुत खुशी है हम सबको, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं एक्चुअली। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। थैंक यू। आई एम थैंक यू ऑब्लाइज्ड एज़ सो वेल। मच। यस, यस, यहाँ जितने भी दर्शक जुड़े हैं, वो चलिए उनसे भी थोड़ी बीच-बीच में बात करना ज़रूरी है। प्रभा गुलहर जी हैं, शालू अरोड़ा जी हैं, डॉक्टर अंजू मुंजाल, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और अंजू मुंजाल जी, हम पहले से भी आपको देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आपकी कुछ किताबें भी हम पढ़ते आए हैं। तो इट्स रियली गुड टू हैव यू ओवर हियर इन द कमेंट बॉक्स ऑफ सुर तरंग एफबी पेज। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। तो चलिए, हम आगे बढ़ेंगे, और हम कुछ मिठास भरे और गीत यहाँ सुनना चाहेंगे। अब आप क्या सुनाएंगे जया हमें? अब मैं सोचता हूँ कि मैं एक नया गाना जो अभी कबीर सिंह मूवी में आया था, आपके सामने गाने की कोशिश करता हूँ। कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो चलिए, कैसे हुआ सुनते हैं। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, जरूरी, तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस।
तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ? किसके लिए गा रहे थे जया? ये जस्ट अभी जो जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो एक्चुअली बहुत सबके लिए। इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि समय निकाल करके वो हमें देख रहे हैं अभी सुर तरंग के पेज पर, तो वो सभी ज़रूरी हैं मेरे लिए, सभी और जो नहीं भी देखे वो भी ज़रूरी हैं, ऐसा सभी नहीं ज़रूरी। है। जी। स्मार्ट आंसर। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक कहा। हमारे साथ ये इतनी अमेजिंग जो हमारी ऑडियंस जुड़ी है, तो वो तो ज़रूरी है ही। तो उनके लिए आप गा रहे हैं और हम मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं, साथ में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। दीप्ति व्यास जी, जोगिंदर कपूर जी, डॉक्टर अंजुम मुंजाल जी, जेसी सब लिख रहे हैं एक्चुअली और विशेष दे रहे हैं। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो और मच। हम यहाँ पर हुँ, बातें करना चाहेंगे जया से। जया, आप जी। हालाँकि आप अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जर्नी और लंबी होने वाली है, लेकिन अभी तक आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स अपनी उम्र के मुकाबले आपने इतने सारे स्टेज शोज़ किए हैं, 500 से भी ऊपर स्टेज शोज़ आप कर चुके हैं, आप इतने सारे अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, कहते हैं फेलियर्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, है ना? सक्सेस तो ठीक है, लेकिन जब तक फेलियर्स ना हो ज़िंदगी में, वो एक आधा झटका मिलता ना रहे शायद ज़िंदगी में, तो वो सक्सेस की कदर होती नहीं है। आप क्या सोचते हैं, और अभी तक जो आपकी जर्नी रही है, और अगर आगे भी जो आपकी जर्नी रहने वाली है, आप फेलियर्स को कैसे देखते हैं ज़िंदगी में? जी, अगर बात करें कि फेलियर्स एक्चुअली आर नॉट द फेलियर्स, दे आर स्टेप जो आपको आगे लेकर के जाते हैं। तो फेलियर्स होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी को बहुत ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को फेलियर्स मिलते हैं। कुछ लोग बिना फेलियर्स के भी अपने सक्सेसफुल जो भी वेंचर्स अपने कर रहे होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन बिल्कुल, सक्सेसफुल होना, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि एक पोज़ीशन पे पहुँचना और वहाँ पे स्टे करना, दैट इज़ राइट, सक्सेसफुल। क्योंकि बिल्कुल, एक पॉइंट आने के बाद वहाँ वहाँ से आपका ग्राफ जो है वो नीचे गिरने लगता है। तो वो फिर वो फेलियर्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, ऊपर जाने के लिए भी। और अगर हम देखें कि ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं, वो भी फेलियर्स राइट, बहुत ज़रूरी हैं। तो सही बात। फेलियर्स का डेफ़िनेटली बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ़ में भी, कि बहुत बार कहीं न कहीं रिजेक्शन मिला, कहीं न कहीं। तो मैं उससे, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं इस चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे डिस्करेज नहीं होने दिया, कि मेरा बहुत बार मन करता था कि मैं छोड़ दूँ इसको, नहीं अब मुझसे नहीं होगा आगे। लेकिन वो हमेशा मेरे साथ एक, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बैक के साथ मेरे खड़े रहे वो। और उन्होंने जी, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और आई एम लकी टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिले, और मैं प्रे करता हूँ सभी को वैसे पेरेंट्स मिले। आई होप सभी सभी के पेरेंट्स उनको जहाँ भी वो जाएँ उनको सपोर्ट करें, बिल्कुल। तो फेलियर्स की जी, अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा फेलियर्स का इम्पोर्टेंट रोल है मेरी लाइफ में भी, कि कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार कहीं से ऐसा सुनने को मिलता था कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, या फिर रिकॉर्डिंग में भी अगर हम देखें तो ये रिकॉर्ड अभी नहीं हो पा रहा है, इसको बाद में करेंगे। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ से आपको सीखने को मिलता है। और अगर मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी को देखना चाहते हैं, तो डोंट लुक एट द सक्सेसफुल मैन कि वो कैसे सक्सेस हुआ। उन लोगों को देखना चाहिए जो सक्सेसफुली फेल हो रहे हैं, ताकि उनके फेलियर से राइट, हमें सीखने को मिले। तो एब्सोल्युटली। यही बात मैं अपनी ज़िंदगी में अभी आगे लेके चल रहा हूँ, और आई होप सो यही बिल्कुल, लेके चलूँगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही है। और जो है आपने बहुत अच्छी बात कही है और सच कहा है कि पता है, जो सक्सेसफुल जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी में, हम उनको उनके सक्सेस को तो देखते हैं, लेकिन जब उनके पीछे की फेलियर स्टोरीज़ जब हम जानेंगे, तो एक्चुअल में जानेंगे कि वो सक्सेसफुल हुए कैसे, है जी, ना? तो कितनी बिल्कुल, बड़ी बात है ये, तो हमको भी सीखना चाहिए। तो फेलियर जो हमारी ज़िंदगी में छोटे-छोटे या बड़े फेलियर्स भी आते हैं, तो नए साल में सभी ऑडियंस से भी हम कहेंगे कि फेलियर्स को पॉजिटिव लेते हुए चलते चले और अपनी बिल्कुल। होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लेते चलते चले, तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी, क्या राइट? बात है। तो बिल्कुल, तो चलिए जया, इसी बात के साथ हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। श्योर। एक गाना मैं काफ़ी समय से गा रहा हूँ, और मेरी अच्छा, मैं फ़ेवरेट सिंगर। अगर आपसे पूछूं, चलिए जी, आप पहले अपना फेवरेट गाना सुनाइए, फिर हम अपनी जी, श्योर। फरमाइश रखेंगे। पहले आप बिल्कुल, अपना सुनाइए जी। मैं एक लिरिक्स निकाल लेता हूँ। जी, एक्चुअली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ लता मंगेशकर जी। तो उनका एक गाना, उन्होंने तो सभी गाने बहुत ही कमाल के गाए हैं, लेकिन उनका एक गाना मैं पिछले काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, और मेरे दिमाग में वो गाना बैठा हुआ है, फ्रॉम द मूवी मुगले आज़म।
तो वो Okay. मैं आपके सामने गाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, वेट टू हियर। और ये यस। गाना अभी मौजूदा हालात को लेकर के काफ़ी ज़रूरी है और उस पे काफ़ी एप्लीकेबल करता है। तो दिस इज़ जस्ट अ प्रे टू द ऑलमाइटी गॉड। बिल्कुल। है मेरे मुश्किल कुशा, फरियाद है, फरियाद है आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। है वक्त नजर आइए बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने, पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, जख्मों से भरा है किसी मजबूर का सीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। शुक्रिया। नायाब चीजें सुना रहे हैं आप। थैंक यू। है ना? नायाब कीमती चीजें, जो कहते हैं ना, जैसे जो तिजोरी से निकाल के लाई हुई चीजें हो ना, वो चीजें सुनने को मिल रही हैं आज हमें। कोशिश आपके सामने तेरे में। करने की कर रहा हूँ, बिल्कुल। कोशिश, बिल्कुल कोशिश बहुत अच्छी है। और विभोर मुझे लगता है आपकी फैमिली से है, जी। और बहुत खूब लिख रहे हैं। और बहुत बहुत जोगिंदर थैंक यू। कपूर जी भी, जोगिंदर कपूर जी भी हाँ लगातार जुड़े हुए हैं और आपको कह रहे हैं ब्यूटीफुल सेइंग जय, यू आर वेरी वाइज ऑल्सो, यू आर नाउ वेरी वाइज ऑल्सो। और इंद्रपाल खन्ना जी फेवरेट सॉन्ग, कृष्णा पटेल जी सुपर वॉइस, इट इज नॉट इजी टू प्ले हारमोनियम वाइल सिंगिंग एंड ही नोटेड दिस। डेफिनेटली थैंक आप यू। हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। सुनील महात्मा जय, रफ़ी का सॉन्ग्स हो जाए, रफ़ी के सॉन्ग्स हो जाए, जय रफ़ी का सॉन्ग्स हो जाए, प्रभा सोनी जी सुपर्ब, शालू अरोड़ा जी, वी आर प्राउड ऑफ यू जय बेटा। तो ये सभी विशेष तो आपको मिल ही रही हैं। हम बिल्कुल और भी सुनना चाहेंगे, अपनी फरमाइश भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन संगम कला ग्रुप के साथ भी आपका नाता रहा है जय। आप नेशनल विनर रहे हैं संगम के सुरतरंग कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं हमारे संगम कला ग्रुप के, उसका हिस्सा रहे हैं, उसमें विनर रहे हैं। कुछ यादें आपको जो याद आती हो संगम के मंच से, जो आप हमसे साझी करना चाहे? आप बिल्कुल। कौन सा गाना आपने गाया, आपके जजेस कौन थे, या वो जर्नी में कोई मीठी यादें याद आती हो? जी। संगम की जर्नी मेरी शुरू से ही बहुत हसीन रही है। पहले शुरुआती सालों में थोड़ा स्टेट तक हम आए। स्टेट तक या आकर के वहाँ का माहौल देखा सबसे पहली बार जब मैं बहुत छोटा था, आया था कि कैसा माहौल होता है। वहाँ जाके पता चला कि क्या लेवल है इस कॉम्पिटिशन का। और ऑल थैंक्स टू सूद सर एंड पूरी संगम की टीम कि वो इतने बड़े लेवल पर इतना अच्छा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं और सभी आर्टिस्ट को, लाइक पूरे भारत को, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे एकदम साउथ में हो, चाहे एकदम नॉर्थ या अब्रॉड हो, सभी चैप्टर्स को एक साथ जोड़ करके रखते हैं। तो ये काबिल तारीफ़
चीज़ है बिल्कुल। तो वहाँ जाकर के मुझे बिल्कुल। पता चलता है कि भारत में कहाँ-कहाँ से सिंगर्स आते हैं, कितने कमाल के सिंगर्स हैं हमारे भारत में। वहाँ आके एक लेवल पता चलता है कि सुन के ही मालूम पड़ जाता है कि आप कहाँ गा रहे हैं और लोग कहाँ गा रहे हैं। तो वो सही बात एक है, सेल्फ जजमेंट वाली चीज़ हो जाती है। उसके बाद सही बात। धीरे-धीरे सुना, मैंने सीखा वहाँ से, काफ़ी स्टेज से बहुत सीखने को मिला मुझे, संगम के ही स्टेज से। ओके, उसके बाद 2017 में मैं नेशनल्स में फाइनल तक पहुंचा और उसके बाद आई बिकेम द विनर। उस टाइम मेरे जजेस थे कुमार विशु जी और नलिनी ओके, कमलिनी जी, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी ओके, ब्लेसिंग्स दी थी। उस टाइम मैंने गज़ल गाई दैट्स थी एक, गुड। क्या हवा थी वो हालात की। तो फिनाले ओके, में सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ था। और उसके बाद मैंने, जैसा कि शुरू में आपके साथ शेयर किया, कि मेरी एक और ड्रीम पूरी हुई थी, जो कि सोनू निगम जी से मुझे उनके साथ स्टेज पे खड़े रहने का, उनसे अवार्ड लेने का मौका मिला, उनसे मौका बात मिला करने था। का मौका मिला। तो वो भी मेरे लिए बहुत एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। तो बिल्कुल वेरी मैं नाइस। फरीदाबाद चैप्टर, हरियाणा ज़ोन और पूरे संगम कला ग्रुप का बहुत-बहुत आभारी हूँ। बहुत-बहुत, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है आप जान के। तो अगर आपको संगम कला ग्रुप के मंच पे जो आपने गाया था आपकी विनिंग परफॉर्मेंस, आप वो गाना अभी आपको याद है? अगर आप ज़रूर, हमारे ज़रूर। लिए बिल्कुल, बिल्कुल। वो थोड़ा-सा चीज़, गुनगुना वो सकें? एक्चुअली वो पूरा माहौल ऐसा है कि मैं वो कभी भूल नहीं सकता। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो गज़ल चलिए गाई फिर थी हाँ, मैंने एक राग गुर्जरी तोड़ी के आस-पास, मिश्र गुर्जरी तोड़ी में है। ओके। क्या हवा थी वो हालात की, क्या हवा थी वो हालात की, मेरे जिस्म जान से गुजर गई, मेरी आरज़ू मेरी हसरतें कहीं टूट कर के बिखर गई, क्या हवा थी वो हालात की। कब दिन ढला मुझे क्या खबर, कब रात हुई मुझे क्या पता, क्या पता, क्या पता, कब दिन ढला मुझे, धागा रे धारे सा मनी दा गा धा मरे मगा, सारे गा म धा नि सा, सारे गा म धा नि सा, सारे गा रे गा म धा म धा नि सा, कब दिन ढला मुझे क्या खबर, कब रात हुई मुझे क्या पता, मेरी जिंदगी की मेरी जिंदगी की तलाश में, मेरी जिंदगी की तलाश में, मेरी जिंदगी की तलाश में, तलाश में, मेरी जिंदगी की तलाश में, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, क्या हवा थी वो, क्या हवा थी वो, क्या हवा थी वो हालात
थी। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत ही मतलब है ही इतना खूबसूरत, जो भी आप गा रहे हैं खूबसूरत लग रहा है ना? थैंक यू और सो मच। बिल्कुल दीप्ति व्यास जी भी लिख रही हैं, देखिए सोलफुल ट्रीट फॉर ईयर्स, शाहिद खान जी भी लिख रहे हैं सुपर्ब्स, सुनान्या जी भी लिख रही हैं फुली कंपोज, रुद्राक्ष सेठ जी भी लिख रहे हैं, सुनील महात्मा जी, नंदा मेनन जी, फील्स लाइक समवन वेरी वेरी एक्सपीरियंस पर्सन सिंगिंग विद रूहानी और दिल को छू लेने वाली गायकी, बस सुनते रहें, ऐसा शुक्रिया। लिख रही हैं और बिल्कुल सच है ये बात। ये बहुत रात यहीं थम जाए, लगता तो ऐसा ही है हमें कि रात यहीं थम जाए और सुनते जाए हम जय को, यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर मीठी आवाज हमें सुना रहे हैं। मैं यहाँ दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि जय जो है बहुत ही प्यार से इस आर्ट फॉर्म को लेकर चल रहे हैं और कथक जैसे आर्ट फॉर्म्स के साथ भी कंपनी करते रहे हैं। बहुत सारे स्टेजेस पर ये गाते आए हैं, बहुत रिमार्केबल इवेंट्स पर ये गाते आए हैं, प्रेस्टिजियस इवेंट्स में जैसे कहूँ ऑथेंटिक इवेंट्स पर ये गाते आए हैं और इन्होंने चैरिटेबल इवेंट्स भी ये करने आए हैं। तो हमें तो बहुत खुशी होती है जब हम सुनते हैं कि संगम के सितारे इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अच्छा अच्छा म्यूजिक संगीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस थैंक यू। डेफिनेटली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ये मैं सब आप सभी लोगों की ब्लेसिंग से ही है और सभी गुणीजनों के प्यार से, बस बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, दुआएं तो हमेशा बनी रहेंगी। देखिए आप इतना अच्छा गाते रहेंगे तो और दुआओं में ताकत होती भी है। विशेस आर मैजिकल एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि जय कि आपकी मतलब हर किसी का एक ड्रीम होता है, ड्रीम प्रोजेक्ट होता है जब हम इस तरफ बढ़ते हैं आगे, तो व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट कि आप जिंदगी में अभी जो इस मोड़ पर आपका क्या एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मुझे ये मतलब ये चीज है जो मुझे करनी है, वेदर इट्स रिलेटेड टू म्यूजिक और नॉट, क्या वो चीज है? व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें तो ड्रीम प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। फिलहाल सभी एक आर्टिस्ट और जितने भी वोकलिस्ट हैं, सबका ये ड्रीम रहता है कि उनको एक प्लेबैक का चांस मिले बॉलीवुड में और आइदर द रीजनल वुड्स जितने भी हैं हमारे। तो एक तो ये तो ड्रीम सभी आर्टिस्ट का होता है, साथ में मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि मतलब मैं हमेशा एक रिसर्चर की तरह सोचता हूँ। एक नॉट ओनली देखिए म्यूजिक सिर्फ गाना ही नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मेरी हमेशा से एक विश रही है, एक ड्रीम रहा है मेरा कि मैं एक म्यूजिकल म्यूजियम खोलूं जिसमें ओह सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हों, सभी जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनकी म्यूजिक से रिलेटेड बुक्स हों और जितना भी एक मतलब म्यूजिकल एम्बियंस हो उस जगह का पूरा, मेरी ये एक ड्रीम है। और साथ ही में मेरी वाओ एक ड्रीम भी है और मैं मतलब मेरी दरख्वास्त भी है ये कि जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हों चाहे वोकलिस्ट हों, उन सबको रिकॉग्निशन मिला जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बॉम्बे में हमारे इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ और सभी जितने लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स कंपोजर्स हुए हैं उनके साथ वायलिन बजाते थे, उनके साथ हम्म मैंडोलिन वो बजाते थे। वो उन सबको आकर के मुझे अभी पता चलता है कि सबको अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत हो रही है। तो मेरी ये सरकार से भी दरख्वास्त है कि इन सभी आर्टिस्ट के लिए एक पेंशन जरूर होनी चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 58, जब वो रिटायरमेंट के बाद की। तो क्योंकि वो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वायलिन बजाने में और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी है उस चीज में। तो उसका जरूर एक रिकॉग्निशन उनको मिलना चाहिए और डेफिनेटली उनके लिए या तो पेंशन सिस्टम और भी सारी सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा सके। तो ये भी मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं ऐसा कुछ आगे जा करके कोशिश करूं करने का। बहुत खूब, बहुत अच्छी सोच है आपकी और आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट अगर पूरा होगा तो आर्टिस्ट के लिए भी बहुत अच्छी बात है। मतलब आप आर्टिस्ट के लिए सोच रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। जयवर्धन। और आपकी ये सोच, आपकी जो छोटी छोटी सोच, आपकी जो बहुत अच्छी अच्छी सोच आप बताते हैं हमें, वो सोच आपको जरूर जिंदगी में आगे लेके जाएंगी। और देखिए VS के सूद सर भी लगातार बने हैं, वो फैबुलस लिख रहे हैं थैंक यू यहाँ सो पर, ही इज ऑल्सो राइटिंग एंड बहुत सारे और लोग भी लिख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। जय, आप अराइव सीरीज में भी आपने टॉप 30 में आप रहे हैं और अराइव सीरीज जो रही है वो यूट्यूब ओरिजिनल सीरीज रही है। AR रहमान जी का एक एपिसोड आता था उनके यूट्यूब चैनल पे, आई रिमेम्बर, और उसमें आप टॉप 30 रहे और AR रहमान
रहमान जी और शान जैसे हमारे देश के महान कलाकारों ने आपको वहां तक सेलेक्ट किया, तो आई थिंक दिस इज रियली वंडरफुल। आप देश के बेहतरीन उन सिंगर्स में से हैं जो उस मुकाम तक पहुंचे। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, एक लेजेंडरी सिंगर जब सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ अराइव सीरीज से जो आपका कोई गाना आपको, जो आपकी वहाँ परफॉर्मेंस रही हो, कोई ऐसा कुछ आपको याद आता हो जो आप हमें सुनाए यहाँ पर, तो हम सुनना चाहेंगे। ज़रूर। अराइव्ड सीरीज़ भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। वहाँ जाके बहुत सीखने को मिला, क्योंकि वो एकदम ही न्यू सेटअप था, पूरा प्लेटफ़ॉर्म एकदम नया था वो। और सामने जब ए आर रहमान जी बैठे हों, वो आपको सिलेक्ट करें दैट यू आर सिलेक्टेड इन द टॉप 30, तो वो एक फीलिंग ही अलग रहती है, बिकॉज़ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र्स इंडिया एवर हैड, एंड राइट, ही इज़ एक्चुअली। सो एब्सोल्युटली। वही उनके सामने गाना, शान सर थे वहाँ पे, क्लिंटन सेरेजोती जी थे, विद्या वॉक्स थी, तो उनके सामने गाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस टाइम मेरे बड़ी लिए। बात। और उनके द्वारा सिलेक्ट किए जाना तो बहुत ही, जिसको कहते हैं चेरी ऑन द केक, तो वही था। तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन राउंड में गाया था अभी मुझ में कहीं, जो मैंने आपको सुनाया। उसके बाद मैंने ए आर रहमान जी के सामने एक गाना गाया था, वो मैं आपके सामने गाने की कोशिश करता हूँ। उन्हीं की कंपोजिशन है। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, जान रे, आजा दिल की जमीन पे तू, चांद रे, चांद रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, चांद रे, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। शुक्रिया। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जितने भी गाने आपने गाए वो सभी खूबसूरत रहे हैं। जयवर्धन, अगर मैं कहूँ कि आप एक आखिरी गाना जो हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहेंगे, तो वो कौन सा गाना होगा न्यू ईयर जी स्पेशल? बिल्कुल। बीच में एक रिक्वेस्ट भी आई थी वो गाने की, तो मैं एक्चुअली 2 गाने आपको सुनाऊँगा। पहले वो जो एक रिक्वेस्ट आई थी, उनकी रिक्वेस्ट मैं पूरी करूँगा, बिल्कुल, और उसके बाद मैं न्यू जी, ईयर स्पेशल आपके सामने गाना सुनाऊँगा। डेफिनिटली, प्लीज। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो।
आज जाने की जिद ना करो। शुक्रिया। तो ये तो थी रिक्वेस्ट जो बीच में मैंने कहीं पढ़ा था उसको, आज जाने की जिद ना करो गाइए, तो उसी टाइम मेरे दिमाग में स्टक किया कि ज़रूर मैं जाते टाइम ये गाना आपके सुनाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट जो लास्ट मेरी गुरु ने करी थी, छल्ला, वो आपके सामने अब गाने की कोशिश करता हूँ। Yes, here we go. जावोनी कोई मोड़ ले आवो, नी मेरे नाल गया जिलड़ के, ओए लो करे के ओ जावे सोना, देवा जा कदमां विच धर के, देवा जा कदमां विच धर के, टणणे टणणे टणणे। उछल बेरियों बूरे वे वतन महिदा, तूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया, छोरा वे सड़क की तय कोला, टणणे 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 टणणे। हो छल्ला नो नो खेवे, ओ छल्ला नो नो खेवे, छल्ला नो नो खेवे, छल्ला नो नो खेवे वे पुत्र मिथड़े, मेवे वे अला सबनू, देवे वे गल सुन छलिया, मावा वे कावा ठंडिया छावा, टणे 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 बहुत बहुत शुक्रिया। टरना टरना हो गया, बिकॉज ये न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में आपने जो आखिरी जो हमारा गाना गाया बहुत खूब गाया, और सारे गाने खूबसूरत गाए, और जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, चलिए हम उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं और फिर हम उनसे इजाजत लेंगे। विभू कुछ शुक्ला जी लिख रहे हैं, ग्रेट ऑसम। विभोर जी लिख रहे हैं, ग्रेट वेल डन। प्रिया शर्मा जी, वाओ क्या बात है, ऑसम। अमित कुमार चावला जी भी हेलो लिख रहे हैं, टू यू टू। हम सब यहाँ बहुत अच्छे हैं। अमित कुमार चावला जी, हम उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे नए साल में, सब बहुत अच्छे रहे, हम तो यही उम्मीद करते हैं। जैसा हमने कहा कि सब मास्क फ्री रहें, हम तो बस यही दुआ कर रहे हैं अभी कि 2020 से 2021 जो है वो मास्क फ्री रहे और सब खुशियां हासिल करें अपनी जिंदगी में। जय, जाते जाते आपने जो इस सेशन को एक तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है अपनी गायकी से, और आज अनूप जलोटा जी की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर संगम कला ग्रुप के परिवार सदस्यों को मिली। बहुत ही अच्छा हमारा अच्छा लगा हमें जय के साथ जुड़कर, जी ने आकर एक खूबसूरत बना दिया। लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में से लेकिन अनूप जलोटा जी ने उस समय निकाला, और आपने भी देखा होगा कि वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए भी ही वॉज अवेलेबल फॉर अस एंड इट वॉज रियली ग्रेट। तो इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग जया विद यू टू। आपने इस शाम को और भी रंगीन और हसीन बना दिया अपनी खूबसूरत जी, मैं जाने से पहले एक चीज ये बोलना जाते चाहूंगा जाते कि हमारी सभी व्यूअर्स जितने देख रहे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो प्रियंका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आप इतना अच्छा इवेंट को संभालते हैं और इतना स्विफ्टली आप एकदम गाना खत्म होते ही आप आ जाते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। गाना आप जब आर्टिस्ट लोग कॉम्प्लीमेंट देते तो और भी अच्छा लगता है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल द ऑडियंस, थैंक्स अ लॉट टू जया। जया, मैं तो कहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को भी प्यार भरा पैगाम जरूर दें, आप कुछ हमारी ऑडियंस को भी जाते जाते आप उनको विश करते हुए जाएं, वो आपको जरूर सुनने के जरूर, लिए सबसे पहले तो बेकरार हैं। सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई।
सभी जैसा हमारा पिछला साल हम कहते हैं कि एक रिक्रिएशन वाला साल था, कि हम अपने फैमिली के पास बैठे, हमें सबके पास बैठने का मौका मिला, क्योंकि इतने साल से हम भागते तो आ रहे हैं अपने काम के पीछे, अपनी ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी, लेकिन ये जो साल था वो रिक्रिएशन का साल था। और उसमें काफ़ी लोगों ने अपना, जो गायक हैं उन्होंने रियाज़ किया, जो आर्टिस्ट हैं दूसरे फील्ड्स में हैं, सबने अपना एक पूरा उसको संगठित किया अपनी ज़िंदगी को। और आई होप जो भी हमने 2020 में सीखा है वो सीख हम आगे लेकर के 2021 में बढ़ें। और आई होप कि इस साल जो भी हमारे ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर ये जो बला आई है एक, ये टल जाए बिल्कुल, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जल्दी शुरू हो जाए। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी गाने सुनते रहिए, गाने गाते रहिए, और हैव अ म्यूजिकल ईयर हेड एंड स्टे सेफ, स्टे म्यूजिकल। नमस्कार। डेफिनेटली मिस्टर वीएस के सूद सर, और हमारे संगम कला परिवार की ओर से आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। जाते जाते मैं एक प्यार भरा पैगाम हमारी ऑडियंस को देती हूँ, आज भी दूंगी। सभी से यही कहना चाहूंगी, कल खो दिया आज के लिए, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए। गौर फरमाइएगा, कल खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज आज के लिए, बीत रही है जिंदगी कल आज और आज कल के लिए। लेकिन हाँ। इस साल को यूं ना जाने दे, और हर एक पल को जिंदगी में जीते चले। इसी उम्मीद के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा जय के साथ इस उम्मीद के साथ अलविदा लूंगी कि अगले एपिसोड में आप हमारे साथ फिर से जुड़े, और एक और नए मेहमान के साथ, क्योंकि हम फिर से हाजिर हो जाएंगे। चलिए तो इजाजत दीजिए, मैं प्रियंका अरोड़ा जयवर्धन के साथ आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।